Hello, I Asan sir going to explain chapter 7 last exercise 7.4 chapter triangles NCERT folder. Question 1. Here triangle ABC, angle B is 90 degree, तो it is a right angle triangle. तो देखिए जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल A प्लस C के सम के इक्वल होगा. तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, अब इसमें सीखिए. ये एंगल सबसे बड़ा एंगल है तो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. तो इसका मतलब AC सबसे बड़ी साइड होगी. तो एज यू नो AC इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. ये एंगल भी सबसे बड़ा एंगल है तो इसके अपोजिट ये सबसे बड़ी साइड होगी. ये सबसे छोटा एंगल दिख रहा है तो ये साइड भी सबसे छोटी दिख रही है. ठीक है. तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस 90 प्लस C 180. तो एंगल A प्लस C 180 माइनस 90, एंगल A प्लस C 90 डिग्री. नाउ इट इज़ क्लियर, एंगल A इज स्मॉलर देन 90, एंगल C इज स्मॉलर देन 90. तो ये भी एंगल 90 से छोटा हो गया, ये भी एंगल 90 से छोटा हो गया. हेंस AC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, हेंस शो. क्वेश्चन 2. ये गिवन है कि एंगल PBC इज स्मॉलर देन एंगल QCB. ये एंगल छोटा है, ये गिवन है. तो लेट कर लिया कि लेट एंगल QCB 125 डिग्री, एंगल PBC 110 डिग्री. तो ये एंगल छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया. तो ये 110 है बेटा. तो ये कितना बचा 70 लीनियर पेयर से. 110 प्लस 70 180. ठीक है. ये 125 है तो ये 55 हो गया लीनियर पेयर से. ठीक. तो अब देखो ये 70 है, ये 55. इसके अपोजिट जो साइड होगी वो छोटी होगी, इसके अपोजिट जो साइड होगी वो बड़ी होगी. हेंस AC इज़ ग्रेटर देन AB. साइड AC इज़ ग्रेटर देन AB. AC इज़ ग्रेटर देन AB. साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इन ट्रायंगल ABC. एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD. एंगल AOB एंगल COD. तो ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो ये x हो गया तो ये भी x हो गया. एंगल AOB एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. ये एंगल गिवन है कि एंगल B एंगल A से छोटा है, एंगल B इज़ स्मॉलर देन एंगल A. और यहाँ पे बेटा एंगल C छोटा है एंगल D से, तो एंगल D बड़ा है. तो देखो जब एंगल A बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड कहाँ हुई, OB. तो OB साइड इज़ ग्रेटर देन, इसके अपोजिट क्या है, OA. तो ये OB साइड, ये साइड OB ये ग्रेटर होगी किससे, OA से. ठीक है. इसमें देखिए ये एंगल बड़ा है तो ये साइड क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, इसके अपोजिट, इससे OD से. तो इन ट्रायंगल AOB एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल A गिवन, OB इज़ ग्रेटर देन OA, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इन ट्रायंगल AOB. नाउ इन ट्रायंगल OCD अभी एक्सप्लेन किया है, एंगल C इज़ ग्रेटर देन एंगल D, इट इज़ गिवन. तो OC इक्वल्स टू OD, OC इज़ ग्रेटर देन OD. क्वेश्चन 2. एडिंग क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. तो OB प्लस OC, OA प्लस OD, OB प्लस OC, OB प्लस OC. इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, BC. इन दोनों को ऐड किया OA प्लस OD तो क्या बन गया, AD. तो BC इज ग्रेटर देन AD, BC इज ग्रेटर देन AD. तो देखिए साफ दिख रहा है कि इट इज़ क्लियर, BC इज ग्रेटर देन AD, हेंस शोन. थैंक यू. नाउ एक्सरसाइज इज ओवर. हियर इज द फिगर ABCD. ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. हाँ. तो ये एंगल CAD ये पूरा 80 डिग्री है सपोज़ मान लिया. तो एंगल DCA ये एंगल 70 डिग्री है. मीन्स DCA ये स्मॉलर है और CAD ये ग्रेटर है. तो देखो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, AD. और इसके अपोजिट जो साइड होगी वो होगी CD. तो CD इज़ ग्रेटर देन AD. एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इन ट्रायंगल ABC, एंगल्स अपोजिट टू ग्रेटर साइड इन ट्रायंगल ACD. तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
एंगल CAD प्लस एंगल BAC इज ग्रेटर देन एंगल DCA प्लस एंगल ACB. ग्रेटर प्लस ग्रेटर इक्वल्स टू सम ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर. तो एंगल DAB इज ग्रेटर देन एंगल DCB. तो एंगल A, मिडिल लेटर शोज द एंगल बेटा. इन एंगल DAB मिडिल लेटर इज A. तो एंगल A is greater than angle C. Here middle letter is C. So angle A is greater than angle C. Now angle ADC equals to 180 minus ACD plus DAC, hence shown. First part is shown. And angle ABC 180 minus angle BAC plus angle ACB. Similarly we can show angle B is greater than angle D, hence shown. Hence shown. Question 5. PS in triangle PQR. PS is angular bisector. तो देखिए ये एंगल P हाफ डिवाइड हो गया, ये X ये X, ठीक है. इन ट्रायंगल PQR, सिंस PR इज ग्रेटर देन PQ, PR इज ग्रेटर, ये साइड बड़ी है ना, PR इज ग्रेटर देन PQ. तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा यहाँ पे, वो एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, इस एंगल से बेटा. देखो ये साइड PR इज़ ग्रेटर, तो PR के अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा और PQ के अपोजिट जो एंगल होगा वो छोटा होगा. तो एंगल Q इज़ ग्रेटर देन एंगल R. एंगल Q बड़ा होगा, एंगल R छोटा होगा. एंगल्स अपोजिट टू ग्रेटर साइड. लेट Q इक्वल्स टू 70 डिग्री. तो अगर इसको 70 मान लें और इसको 50 मान लें, ठीक है. तो इन ट्रायंगल PSR, एंगल PSR इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स प्लस एंगल R. तो 130 माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट. एंड इन ट्रायंगल PSQ 180 माइनस एक्स प्लस एंगल Q. तो 110 माइनस एक्स एंगल 2. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज़ क्लियर angle PSR is greater than angle PSQ. In triangle QZM, PM is perpendicular, and in triangle PML, PM is perpendicular. तो in triangle PMN इस ट्रायंगल में देख रहे हैं बेटा, ये साइड है 2.8, ये साइड है 3.6, ये साइड है 2 cm. तो देखो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, 90 डिग्री. तो ये 90 है, तो इसके अपोजिट जो साइड है वो सबसे बड़ी है ना. तो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ ग्रेटर. देखो ये सबसे बड़ा एंगल, तो इसके अपोजिट जो साइड वो भी सबसे बड़ी साइड, 3.6 cm. तो एंगल P प्लस 90 प्लस एंगल N इक्वल्स टू 180. तो एंगल P प्लस एंगल N इक्वल्स टू 90. सो एंगल N इज स्मॉलर देन 90. तो जब ये 90 हो, का सम मिला के 90 हुआ, तो ये दोनों एंगल 90 से कम हुए, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल. सिमिलरली इन ट्रायंगल PML, PM इज स्मॉलर देन PL, PM इज स्मॉलर देन PL. यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, तो सबसे बड़ी साइड क्या दिख रही है, PL. तो PL 4 cm है, सपोज ये 2.8, ये 3. तो PM इज ग्रेटर देन PL is greater than PM. Thus PM is the shortest side. So from a given point, perpendicular is the shortest side. So from a given point, perpendicular is the shortest side. Shortest side. Hence proved. कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए ताकि मुझे पता तो चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ. हाउ आई एम टीचिंग. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.